यूके का 2 इयर्स का विजिट वीज़ा, अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ग्रांट हुआ है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को, मैं, मेरी मिसेज़ और मेरे 2 बच्चे, हमें ये वीज़ा ग्रांट हुआ है और मैं पासपोर्ट लेके आज आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा कि 2 इयर्स का वीज़ा मैंने किस तरह हासिल किया, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना था, इसकी फ़ी कितनी थी, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने कौन से अटैच किए। आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर आप भी यूके का 2 इयर्स का विजिट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज बहुत ही गुड न्यूज़ है मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि जो यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई किया था 2 इयर्स का मल्टीपल एंट्री के साथ, वो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें ग्रांट हो चुका है। मेरी पूरी फैमिली को वीज़ा ग्रांट हुआ है, मैं, मेरी मिसेज़, मेरे दोनों बच्चे, हम चारों को ये वीज़ा ग्रांट हुआ है। ये चारों के पासपोर्ट्स मेरे पास हैं, सबके भी वीज़ास ग्रांट हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आज की वीडियो इसी स्टोरी पे होगी कि 2 इयर्स का वीज़ा मैंने कब अप्लाई किया, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच किए, प्रोसेसिंग टाइम कितना था और बायोमेट्रिक के लिए कितनी देर बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली है और इसके अलावा फ़ी कितनी थी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच किए हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अच्छा जी, स्टोरी स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 15 डेज पहले। जो कंप्लीट जो प्रोसीजर टाइम था वीज़ा का, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जिस दिन मैंने केस फाइल किया था अपना, मीन्स केस फाइल करने का मतलब ये होता है कि आपने वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली फिल की और उसके बाद जिस दिन मैंने अपने कार्ड से फ़ी पे की थी उस दिन से प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था। चारों वीज़ाज मैंने इकट्ठे अप्लाई किए। चारों वीज़ा का मतलब ये होता है कि 4 एप्लीकेशन आप फिल करते हैं और 4 वीज़ाज अप्लाई करते हैं। सबकी एप्लीकेशन सेपरेटली आप फिल करते हैं और वीज़ा सेपरेटली आप अप्लाई करते हैं। चाहे बच्चा कोई छोटा बच्चा भी है, जैसे मेरी बेटी 6 मंथ्स की थी तो उसके वीज़ा की भी एप्लीकेशन उसी तरह सारी कंप्लीटली फिल करनी पड़ी जैसी कि मेरी एप्लीकेशन थी। तो कंप्लीटली आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी और फीस भी आपको उतनी ही पे करनी पड़ेगी जितनी कि एक अडल्ट की है। वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी है, चाहे अडल्ट है, चाहे चाइल्ड है, चाहे इन्फेंट है, चाहे छोटा है, बड़ा है, फ़ीस ऑलमोस्ट सबकी सेम है, 100% सेम है। और जो 2 इयर्स का वीज़ा था उसकी जो टोटल फ़ीस थी पर पर्सन वो 400 पाउंड्स थी। 400 पाउंड्स ऑलमोस्ट पाक रुपीज़ में बन गए थे, ऑलमोस्ट 1 लाख और 55,000 तकरीबन लगे थे। 1,50,000 बनते थे, 4-5,000 के ऊपर टैक्स भी डिडक्ट हुआ है। 1,55,000 जो थी वो एक एप्लीकेंट की फ़ी थी। ये तकरीबन 15 दिन पहले मैंने फीस पे की, अपनी एप्लीकेशन फिल करके सबमिट की और जो बायोमेट्रिक की डेट मुझे मिली थी वो मुझे वेरी नेक्स्ट वीक में मुझे मिल गई थी, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है यूके की बहुत इजीली अवेलेबल होती है। जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, फी आप पे करते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन का पेज होता है उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है वीएसएफ ग्लोबल के पेज पे। तो उस पे जाके आप इजीली अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो खुद से चूज़ कर सकते हैं, डे भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डे में कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम आपको सूट कर रहा है, वो टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो डे भी मैंने खुद से डिसाइड किया था और टाइम मैंने 11:20 का रखा था। ये बात तो होगी अपॉइंटमेंट की। जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उसी सेम वीक में भी आपको मिल सकती है। सपोज अगर आपने मंडे को वीज़ा अप्लाई किया है तो थर्सडे से ऑनवर्ड आपको अपॉइंटमेंट शो होना शुरू हो जाते हैं। थर्सडे, फ्राइडे की या कमिंग मंडे ऑनवर्ड कोई भी डे आप डिसाइड कर सकते हैं और टाइम भी आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यूके की अपॉइंटमेंट की जो फी है वो जीरो है, टोटली फ्री अपॉइंटमेंट आपको मिलती है। फी सिर्फ आपने अपने वीज़ा की पे करनी होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। 6 मंथ्स का जो वीज़ा है उसकी टोटल जो फ़ी है, वीज़ा फ़ी, वो सिर्फ 115 पाउंड है, तकरीबन 40 से 42 हज़ार रुपये बनते हैं। तो वो जब फीस पे करते हैं तो उसी के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ी भी शामिल होती है। तो अपॉइंटमेंट की फ़ीस आपने कहीं पे भी सेपरेटली पे नहीं करनी, उसी के अंदर ही शामिल होती है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों को मिसगाइड भी किया जाता है एजेंट्स के ज़रिए कि आपकी जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट है वो भी हमने लेके देनी है, आपकी जो फ़ाइल है वो भी हमने बना के देनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन की फ़ी है उसी के अंदर ही आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ी भी शामिल होती है। वीज़ा एप्लीकेशन जब मैंने अपनी कंप्लीटली फिल की और फ़ी मैंने पे कर दी तो अपॉइंटमेंट जो थी मुझे तकरीबन 4 दिन बाद की शो हो रही थी और मैंने वही अपॉइंटमेंट जो थी वो बुक कर ली थी। जो वीज़ा मैंने अप्लाई किया था वो थर्सडे को अप्लाई किया था और ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट मैंने खुद से सिलेक्ट की थी। मंडे की मैंने खुद ही सिलेक्ट नहीं की थी कि मंडे को रश ज़्यादा होगा। तो ट्यूसडे की मैंने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट की थी 11:20 की। तो 11:20 हम वहाँ पे पहुँच के अपने बायोमेट्रिक और पिक्चर्स हमने करवाई
और उस दिन से हमारा जो प्रोसीजर टाइम है, वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया था। और जो वहाँ का मैनेजर था, सुपरवाइज़र था, उससे मैंने पूछा था कि आजकल विज़िट वीज़ा का टाइम कितना चल रहा है, कितने दिन बाद डिसीजन आ रहा है। तो उसने भी उस दिन कहा था कि जी 15 डेज़ के अंदर आपको जो डिसीजन है आपका मिल जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह ही हुआ। 13 डेज़ के बाद मुझे ईमेल रिसीव हुई, और ये ईमेल भी आपको मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये ईमेल रिसीव होती है कि इसमें लिखा होता है कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए, आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो तो इस तरह की आपको ईमेल मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए, आप मंडे टू फ्राइडे इस टाइमिंग में आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब तकरीबन यही होता है कि आपका वीज़ा लग चुका है। अदरवाइज अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होना हो तो फिर आपको ईमेल में ही बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। ये सारी बात तो होगी वीज़ा की फ़ी के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, बायोमेट्रिक के बारे में और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रिक्वायर होते हैं। यूके का विजिट वीज़ा अगर 2 ईयर्स का आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिकली आप 2 ईयर्स का अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसके लिए मेरे हिसाब से जो क्राइटेरिया बनता है कि एटलीस्ट आपने पहले यूके का एक दफ़ा विजिट ज़रूर किया हो। फर्स्ट टाइम जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें 6 मंथ्स वाला स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, और उस वीज़ा पे आप जब हो के यूके से वापस आ जाते हैं तो उसके बाद आपके पास एक वैलिड रीज़न होती है कि मैं अब दोबारा यूके विजिट के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो फिर आप 2 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। 2 ईयर्स का भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर्स का भी कर सकते हैं और 10 ईयर्स का भी कर सकते हैं। सबकी जो फ़ी है वो डिफरेंट होती है, स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही होगी। 2 ईयर्स की जो फ़ी थी वो 400 पाउंड थी, और जो 10 ईयर्स की है, सॉरी 5 ईयर्स की है, वो ऑलमोस्ट 770 पाउंड है। इसी तरह 10 ईयर्स की वो इससे भी ज़्यादा होती है। तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, 5 ईयर्स वाला वीज़ा अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा पहले 2 ईयर्स वाला अप्लाई करके देखते हैं। तो इसलिए मैंने 2 ईयर्स का अप्लाई किया और उसकी फ़ी पे की। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं यूके का विजिट वीज़ा तो 6 मंथ्स वाला अप्लाई करें। अगर आपका 6 मंथ वाला वीज़ा लग जाता है और आप यूके विजिट करके आ जाते हैं तो उसके बाद फिर ऑप्शन आपके पास होता है कि आप 2 ईयर्स वाला भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 ईयर्स वाला भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि उसके बाद आपको 2 ईयर्स वाला भी अप्लाई करना चाहिए, और 2 ईयर जब आप कंप्लीट कर लें उसके बाद आप चाहें तो 5 ईयर्स वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए कि यूके का 2 ईयर्स का वीज़ा जो मुझे ग्रांट हुआ है इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने कौन से अटैच किए थे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ही है। आपके जो फाइनेंशियल टाइज हैं अपनी कंट्री के साथ, के बेसिकली आप करते क्या हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कब से कर रहे हैं और आपके बिजनेस से अर्निंग कितनी हो रही है। आपको ईयरली बेसिस पे भी अर्निंग आपकी बतानी पड़ती है, इसके साथ आपको अपने एक्सपेंस भी बताने पड़ते हैं, मंथली बेसिस पे आपके कितने एक्सपेंस हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल टाइज में आती हैं। जितना आपका बिजनेस पुराना होगा और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होगी, उतने ही आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूके का जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से ही असेस करता है कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं देना। ये अगर विजिट वीज़ा मांग रहा है तो क्या ये विजिट वीज़ा कंप्लीट करके अपना विजिट यूके का वापस आएगा भी या नहीं आएगा। तो इसलिए वो फाइनेंशियल टाइज को बड़े गौर से देखते हैं कि अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस कितना पुराना है और अपने बिजनेस से उसकी अर्निंग क्या है। इस चीज़ पे उन्हें सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जितना भी वीज़े का दारोमदार है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी तो आपका वीज़ा ज़रूर ग्रांट हो जाएगा। इसके अलावा आपको टैक्स रिटर्न्स भी चाहिए होते हैं 2 ईयर्स के। कुछ केसेस में आप टैक्स रिटर्न ना भी लगाएं तो काम चल जाता है, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स रिटर्न ज़रूर लगाने चाहिए। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी जॉब का जो डेजिग्नेशन है वो अच्छा है और आपकी सैलरी अगर अच्छी आ रही है तो उस बेस पे आपकी जो टाइज है फाइनेंशियली वो थोड़ी सी स्ट्रांगली शो हो सकती हैं। अगर आपकी सैलरी अच्छी है और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी सेविंग बेहतर है, तो फिर आपकी जो स्टेटमेंट है वो बेहतर होने के बाद आपका वीज़ा लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, जिसमें आपका एक्सपेंस भी और जितना आपका क्रेडिट हो रहा है, जितनी अमाउंट, वो भी प्रॉपरली जस्टिफाई होनी चाहिए। यूके के विजिट वीज़ा के लिए मेजर चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट ही है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इजीली अवेलेबल आपको होते हैं। सपोज अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास है तो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपको इजीली मिल जाता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, टैक्स रिटर्न हो गया, ये चीज़ें आपको अटैच करनी पड़ती हैं। इसके अलावा आपको एफआरसी चाहिए होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी भी आपको चाहिए होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। और बच्चों वाला भी एक एफआरसी होता है, फैमिली
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक सिबलिंग्स वाला होता है। तो अगर आप मैरिड हैं तो आपको दोनों FRC ज़रूर अटैच करने चाहिए। इसके अलावा पोलियो सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, उसको आप अटैच कर सकते हैं। और आपने अगर यूके से आपके पास कोई स्पॉन्सर है और वो आपको रिहाइश दे रहा है, यूके में रेजिडेंस आपको दे रहा है, तो फिर आपको उसी स्पॉन्सर लेटर साल लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आपको होटल बुकिंग लगानी पड़ेगी। तो अगर आप यूके का 6 मंथ्स वाला वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 15 डेज का टूर प्लान दें कि मैं 15 डेज के लिए यूके विजिट करना चाह रहा हूँ और ये विजिट कंप्लीट करने के बाद मैं वापस अपने होम कंट्री में आ जाऊँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपका कवरिंग लेटर है। कवरिंग लेटर में आपने कंप्लीट स्टोरी आपने बतानी है कि मैं यूके क्यों जाना चाह रहा हूँ, कितने दिन के लिए जाना चाह रहा हूँ, इससे पहले मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मेन चीज़ जो है वो बेसिकली आपकी बैंक स्टेटमेंट ही है। बैंक स्टेटमेंट से ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है और बैंक स्टेटमेंट से ही आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। क्योंकि जितने भी मैंने रिफ्यूज़ल लेटर देखे हैं उनमें जो मेजर रीज़न निकालते हैं, क्योंकि जब भी यूके आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है तो आपको प्रॉपर एक रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है जिसमें रीजंस लिखी होती हैं। तो टॉप पे जो रीज़न होती हैं वो आपके बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड ही होती हैं कि आपके अमाउंट में इतनी अनफ मनी नहीं है या इतने इकट्ठे पैसे उसमें से निकल गए हैं या इकट्ठे पैसे उसमें आ गए हैं। तो वो जस्टिफाई नहीं होते, जिसकी वजह से जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता होता है। ये थी जी कंप्लीट स्टोरी मेरे यूके के 2 इयर्स के विजिट वीज़ा को हासिल करने की, जो मैंने डिटेल आपको बताई है 100% ट्रू है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अपनी कंसल्टेंसी भी अब स्टार्ट की है और काफ़ी सारे लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं, काफ़ी सारी ईमेल्स भी मुझे आ रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना तो आप मेरे इस ईमेल आईडी पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। और कंसल्टेंसी जो है ये पेड होगी, तो मेरी सर्विसेज जितनी हैं वो पेड हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इनिशियली मैंने यूके के विजिट वीज़ा के लिए कंसल्टेंसी स्टार्ट की है, बाकी किसी कंट्री का विजिट वीज़ा मैं नहीं डील कर रहा, सिर्फ यूके का मैं डील कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा है। इससे पहले मैंने 6 मंथ्स वाला वीज़ा हासिल किया था और अब मेरा ये 2 इयर्स वाला वीज़ा आ चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल करें मेरे इस ईमेल आईडी पे। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर आपको ज़रूर करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।